अली बेटा, ये चावल ले जाओ, अपने मामू अजहर के घर दे आओ। मामू के घर? लेकिन अबू, आप खुद क्यों नहीं जाते? बेटा, क्या बताऊं तुझे, तेरी माँ ने तेरे मामू से अपना हक मांगा था। इसी बात पर वो हमसे नाराज हो गए। अगर चावल लेकर मैं गया तो वो शायद ना ले। अगर तू चला गया तो वो मना नहीं करेंगे। ठीक है अबू। अली, इतनी जल्दी किधर जा रहे हो? भाई, मामू के घर जा रहा हूँ चावल देने। भाई अच्छी बात है, ऐसे ही रिश्ते जुड़ते हैं। मामू जी, अबू ने आपके लिए चावल भेजे हैं। और नहीं नहीं बेटा, मुझे डॉक्टर ने मना किए हुए हैं, मैं चावल नहीं खाता, वापस ले जाओ। मामू जी, डॉक्टर ने आपको चावल खाने से तो मना किया है, उससे तो आप रुक गए हो। लेकिन अल्लाह ने बहन का हक खाने से भी तो मना किया है, वो तो आप हड़प कर गए हो। और मामू, आपसे एक और बात कहूं, अगर अम्मी की जगह आपका एक और भाई होता, यानी मेरा दूसरा मामू, तो क्या आप उसे भी जमीन का हिस्सा ना देते? और हाँ, तो फिर जब बहन है तो उसका हक क्यों नहीं बनता? शरीयत में भी उसका हक है और कानून में भी। और रही बात आखिरी मामू जी, हक रोकने से रिश्ता नहीं बड़ा होता, बल्कि दिल छोटा हो जाता है। आज तुमने सच बोलकर मेरी आंखें खोल दी। मैंने अना में आकर गलती की। मैंने अपनी बहन को हक ना देकर रिश्तों को कमजोर किया। ये चावल नहीं, ये तुम्हारे बाप का खलूस है, मैं इसे वापस नहीं करूंगा। अली बेटा, कल मैं खुद तुम्हारे अब्बू के पास आऊंगा और जो तुम्हारा हिस्सा बनता है वो दूंगा। मामू जी, रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब कोई पहले कदम उठाए। ठीक है मामू जी, फिर मैं चलता हूँ। और नहीं नहीं अली बेटा, बैठो, चाय पी के जाना। दिल बेटा, चाय लेके आओ जल्दी भाई के लिए। बहनों को जायदाद में हक देना शरई और कानूनी तौर पर ज़रूरी है। भाइयों को अपनी बहनों का ख्याल रखना चाहिए और उनको हक देना चाहिए। जायदाद में बहनों को हक देने से ख़ानदानी इत्तेहाद मजबूत होता है और रिश्ते बेहतर होते हैं।